नमस्कार, वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूँ चिन्मय नंदा। फ्राइडे के दिन निफ्टी ने गैप डाउन पे ओपनिंग तो हुआ, फिर से वो रिकवर होना शुरू हो गया था। अगर आप देखें पिछले 2-3 दिन से निफ्टी एक रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है, चाहे निफ्टी गैप अप में ओपनिंग हो या फिर डाउन में ओपनिंग हो, लेकिन ये जो रेंज है इसी रेंज में ही वो क्लोजिंग दे रहा है। इसीलिए निफ्टी का अभी अगर आप एक सपोर्ट देखेंगे तो ये जो है 17,150 के आसपास, और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस अगर आप देखें तो 17,400 के आसपास कहीं पर उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहा है। इसी रेंज के अंदर ही निफ्टी ने पिछले 3 दिन में ट्रेड कर रहा है। निफ्टी का आगे कैसा मूवमेंट होगा ये जानने के लिए हमें डे चार्ट में चलना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर हमें एक क्लियर क्लैरिफिकेशन मिल सकता है। अगर आप यहाँ पर देखें तो निफ्टी में हमें पहले बताया था यहाँ पर एक चैनल क्रिएट हुआ है, या फिर अगर आप बोलें यहाँ पर एक एम पैटर्न शुरू हुआ है। तो ठीक उसी तरह इसी पॉइंट पे चैनल ने ब्रेक किया और वहाँ से 17,600 से नीचे की तरफ 16,700-800 के करीब निफ्टी ने एक ट्रैवल किया है डाउन साइड की तरफ। तो ठीक उसी तरह अगर हम एम पैटर्न की बात करें तो एम पैटर्न में ये जो ब्रेकआउट था 17,200 को, ये 17,200 ब्रेकआउट होने के बाद भी फिर से निफ्टी ने 16,700-800 की तरफ ट्रैवल किया है नीचे की तरफ। लेकिन यहाँ से अब आगे क्या होगा देखिए, अगर मुझे यहाँ से दिखता है तो मेरे यहाँ पे अब दो ही पॉसिबिलिटी दिख रहा है। मैं पहले भी यहाँ पे बता चुका हूँ कि निफ्टी ने 15,400 के आसपास से एक लॉन्ग ट्रैवल अपसाइड की तरफ मूव किया हुआ था, और वो अपसाइड में 18,100 18,200 के आसपास कहीं पर चला गया था, और वहाँ से फिर से एक उसको नीचे की तरफ डाउन साइड पे पुल बैक मिल रहा है। तो उसी पॉइंट के बेसिस पे अगर हम देखें, हमें ये जो एक नीचे की तरफ पुल डाउन आया हुआ है ये एक रिट्रेसमेंट की तरफ हम देख सकते हैं। और अगर आप देखें तो 18,200 के आसपास से 16,700 के आसपास ये करीब जो 1600 पॉइंट का निफ्टी में जो मूवमेंट हुआ है, वहाँ से फिर से निफ्टी ने अपसाइड की तरफ 17,400 के आसपास कहीं पर मूव कर चुका है। तो अगर यहाँ से निफ्टी को ऊपर की तरफ एक लॉन्ग जंप करना है तो उसको थोड़ा पहले नीचे की तरफ आना चाहिए, और यहाँ से फिर से उसे एक डब्ल्यू पैटर्न में ऊपर की तरफ जाना चाहिए। तो इसीलिए अगर इस थ्योरी पे हम काम करें तो निफ्टी को अब अगले 1-2 दिन में थोड़ा नीचे आना चाहिए, और यहाँ पर कुछ वक्त बिताने के बाद यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न आपको देखने को मिल सकता है, और वहाँ से फिर से एक ऊपर की तरफ शार्प अप मूव में हम देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक दूसरा थ्योरी भी आ जाता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो डाउन साइड में मूवमेंट हो रहा है निफ्टी का, यहाँ से अब ये जो ऊपर की तरफ मूवमेंट हुआ है ये एक पहला पुल बैक हो सकता है, और यहाँ से फिर से निफ्टी को एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, और ये नीचे की तरफ मूवमेंट कर सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पर हमें एक प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है, जिस प्राइस एक्शन के तहत ये जो उसका लो पॉइंट है 16,700 से 16,800 के आसपास, ये अगर ब्रेक हो जाता है अगले हफ्ते तो यहाँ पर हमें एक फिर से एक लंबा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, और ये उसका हमारा टारगेट हो सकता है 16,200 या 16,000 के आसपास कहीं पर। तो अब ये दो थ्योरी सामने आ जाता है कि निफ्टी का मूवमेंट अब कैसे होने वाला है। तो हमें क्या करना चाहिए, अगर कल निफ्टी हमें ग्लोबल इंडिसेस के माध्यम से अगर पता चलता है में भी कल निफ्टी नेगेटिव में ओपन हो सकता है। अगर निफ्टी 17,200 या कोई भी एक पॉइंट पे अगर निफ्टी ओपन होता है तो हमें 9:30 के आसपास उस पॉइंट का कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन को सेल करना है। और मुझे ऐसा लगता है अगर कल भी हम कॉल और पुट ऑप्शन को सेल करते हैं तो हमें आराम से 600 पॉइंट मिल सकता है, और उस 600 पॉइंट में से कुछ हमें नीचे की तरफ यानी पुट ऑप्शन की तरफ हमें हेजिंग करवाना होगा। तो ये जो हेजिंग होगा ये करीब आपका 16,700 या 16,800 का अगर आप पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं, वो आज के भाव में करीब 70-80 रुपये में मिल रहा है। लेकिन कल अगर निफ्टी गैप डाउन में ओपन होता है तो इनका भाव भी थोड़ा बढ़ जाएगा। तो मैं आज्यूम करता हूँ करीब आपको 150 के आसपास पे कहीं पर आपको मिल सकता है 17,700-800 का पुट ऑप्शन। तो आप उसको बाय कर लीजिए, और ऊपर की तरफ ये जो पॉइंट है 17,400 का, इसे आप स्टॉप लॉस की तरफ मेंटेन कीजिए। और अगर निफ्टी गैप अप में ओपनिंग होता है तो आप उसी ऊपर लेवल के पे आसपास कहीं पर जो भी राउंड लेवल पे ऑप्शन मिल रहा होगा
वहाँ पर आपको कॉल और पुट ऑप्शन को सेल करना है। तो उसका स्टॉप लॉस आप 50 से 100 पॉइंट का ही रखिए। वहाँ पर आप कुछ हेज मत कीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता निफ्टी में एक शार्प अप मूव देखने को हमें मिल सकता है। निफ्टी अगर ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो वो स्लोली एंड स्टेडीली अपसाइड की तरफ मूवमेंट करेगा। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन की ओर। हमने हमारे पोजीशन में कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं और अभी तक हमें 6,400 रुपये के आसपास कहीं पर प्रॉफिट दिख रहा है। अगर कल निफ्टी गैप डाउन पे ओपन होता है तो मैं ये 17,300 का जो कॉल एंड पुट ऑप्शन को मैंने सेल किया हूँ, इसका स्क्वायर अप में कर लूँगा और पॉइंट निफ्टी के मूवमेंट के हिसाब से मुझे फिर से एक फ्रेश पोजीशन लेना होगा। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करके हमें मोटिवेट कीजिए और पर्सनल फाइनेंस शेयर ट्रेडिंग की नॉलेज के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।